कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जो हुआ उसके बारे में आज हमें कैसे पता चलता है? चलिए, आज के इस चर्चा में इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि हम अपने अतीत की कहानी के टुकड़ों को कैसे जोड़ते हैं। सवाल तो बहुत बड़ा है ना? देखिए, इतिहास को एक पहेली की तरह समझिए, एक मिस्ट्री। और इसे सुलझाने के लिए हमारे पास होते हैं कई तरह के सुराग। तो फिर देर किस बात की? आइए देखते हैं कि ये सुराग आखिर हैं क्या। सबसे पहले तो इतिहास शब्द को ही ले लीजिए। इसकी जड़ें ही अपने आप में एक कहानी है। ये शब्द संस्कृत के इति, हाँ और आस से मिलकर बना है। इसका मतलब है ऐसा ही हुआ था। मतलब ये सिर्फ कोई पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि उन घटनाओं का ब्यौरा है जो सच में घटी थी। तो सवाल ये उठता है कि इतिहासकार आखिर इन घटनाओं को सामने लाते कैसे हैं। चलिए अब जरा उनके टूल किट पर नजर डालते हैं। उनके पास मुख्य रूप से दो तरह के सबूत होते हैं जिनसे वो अतीत का पता लगाते हैं। ये दो तरह के सुराग कौन से हैं? एक तरफ हैं पुरातात्विक स्रोत, मतलब वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे पुराने औजार या इमारतें। और दूसरी तरफ हैं साहित्यिक स्रोत, यानी कि वो सब कुछ जो लिखा हुआ मिला है। और सच कहूं तो अतीत की पूरी तस्वीर बनाने के लिए ये दोनों ही बेहद जरूरी हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं जमीन से मिले सुरागों की, यानी पुरातात्विक स्रोतों की। ये वो ठोस सबूत हैं जिन्हें पुरातात्विद जमीन के नीचे से खोज निकालते हैं। और यकीन मानिए, ये बेजान चीजें भी उस समय के लोगों की कहानियां सुनाती हैं। तो ये जमीन के नीचे दबे राज खोलता कौन है? इन्हें कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ऐतिहासिक जासूस जो पुरानी चीजों और जगहों को खोजते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और अतीत के बारे में जानकारी सामने लाते हैं। और देखिए, उन्हें किस तरह के सुराग मिलते हैं। साधारण से मिट्टी के बर्तनों से लेकर पेचीदा डिजाइन वाली मोहरों तक। ये सारी चीजें हमें उस दौर की रोजमर्रा के जिंदगी के बारे में बताती हैं, जैसे लोग क्या खाते पीते थे, कैसे औजार इस्तेमाल करते थे या उनका व्यापार कैसा था। हर छोटा बड़ा टुकड़ा कहानी का एक हिस्सा जोड़ता है। और हाँ, सुराग सिर्फ छोटी मोटी चीजें ही नहीं होती। सोचिए जरा, पुरानी इमारतें और स्मारक, वो किसी समाज के ज्ञान, उनकी इंजीनियरिंग और उनके विश्वासों के बारे में कितना कुछ बता जाते हैं। बड़े बड़े किले, मंदिर, मस्जिद, यहाँ तक के पुराने कुएं और तालाब भी उस युग की कहानी सुनाते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि जब लिखने की कला नहीं थी, तब भी लोग कहानियां कहते थे। कैसे? पत्थर पर चित्र बनाकर। इन शुरुआती इंसानों ने अपने जीवन, अपने शिकार और अपने रीति रिवाजों का पूरा रिकॉर्ड इन चित्रों में छोड़ा है। इन्हें शैल चित्र कहते हैं और ये उनकी दुनिया में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह है। और भारत में तो ये शैल चित्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो 75% का आंकड़ा है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि भारत की कुल शैल चित्र कला का 75% हिस्सा सिर्फ मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में मिलता है। जी हाँ, 75%। और भीमबेटका तो इसका सबसे बड़ा और दुनिया भर में मशहूर उदाहरण है। तो ये तो हुई जमीन से मिले सुरागों की बात। अब चलिए दूसरे तरह के सबूतों की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि पुराने लेख और किताबें अतीत के कौन से ताले खोलती हैं। सबसे पहले आते हैं शिलालेख, मतलब पत्थर पर उकेरे गए लेख। सोचिए, ये वो मैसेज थे जिन्हें हमेशा हमेशा के लिए बनाया गया था। इन्हें सीधे चट्टानों या खंभों पर खोदा जाता था ताकि राजा के आदेश या कोई बड़ी घटना सदियों तक लोगों को याद रहे। सम्राट अशोक के शिलालेख इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। फिर आते हैं भोजपत्र। इसे आप उस जमाने का कागज समझ सकते हैं। ये एक खास पेड़ की छाल होती थी जिस पर हाथ से लिखा जाता था। हमारे कई प्राचीन ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर लिखे गए हैं। भोजपत्र की ही तरह एक और चीज इस्तेमाल होती थी, ताड़पत्र। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ताड़ के पेड़ के पत्ते होते थे जिन्हें सुखाकर उन पर लिखा जाता था। इनसे भी दस्तावेज और किताबें बनाई जाती थीं। और जब कोई बहुत ही जरूरी रिकॉर्ड रखना होता था, जैसे जमीन का दान या कोई शाही हुक्म, तो इस्तेमाल होते थे ताम्रपत्र। ये तांबे की पतली चादरें होती थीं जिन पर लेख उकेरे जाते थे। ऐसा इसलिए ताकि वो दस्तावेज हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। इनके अलावा हमारे पास वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और त्रिपिटक जैसे ग्रंथ भी हैं। ये उस समय के समाज, संस्कृति, उनके रीति रिवाज और सोच के बारे में हमें बेशकीमती जानकारी देते हैं। ये महज धार्मिक ग्रंथ या कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये उस पूरे दौर को समझने की एक खिड़की हैं। एक और मजेदार साहित्यिक स्रोत है, वो है विदेशी यात्रियों के लिखे हुए यात्रा वृत्तांत।
जब मेगास्थनीज, फायान और ह्यूएनसांग जैसे लोग भारत आए तो उन्होंने यहाँ जो भी देखा उसे अपनी डायरी में लिखा। उनके लिखे वृत्तांत हमें एक बाहरी नज़र से उस समय के समाज, राजनीति और आर्थिक हालात को देखने का मौका देते हैं। तो हमने पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों तरह के सुरागों को देख लिया, पर सवाल यह है कि इन सबको जानने का मतलब क्या है? आखिर ये पुरानी चीजें हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती हैं? बात यह है कि ये ऐतिहासिक खजाने सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, ये हमारे राष्ट्र की एक गौरवशाली विरासत हैं। ये सुराग हमें हमारे अतीत से, हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। ये हमारी सामूहिक पहचान का हिस्सा हैं। ये हमें बताते हैं कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। और इसीलिए इन सभी ऐतिहासिक चीजों की सुरक्षा करना, इन्हें संभाल कर रखना हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। ये हमारी विरासत है जिससे हमें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। और अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। आज हम जो चीजें पीछे छोड़ रहे हैं, हमारे घर, हमारी किताबें, हमारे डिजिटल रिकॉर्ड, जब भविष्य के इतिहासकार इन्हें देखेंगे तो वे हमारे बारे में क्या कहानी कहेंगे?